लिखा रामचरितमानस, उसके सारांश के अनुसार अयोध्या में महाराज दशरथ के ही 4 संतान पैदा हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और जब 4 संतान पैदा हुई तो गुरु वशिष्ठ के माध्यम से उन्हें शिक्षा दीक्षा शस्त्र विद्या प्राप्त हुई। और तब पुनः शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या में आए, इधर की कथा इधर उधर देखें, महामुनि विश्वामित्र प्रत्येक दिन यज्ञ किया करते थे, परंतु राक्षस उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते थे। तो होता क्या है, आज लेने राम और लक्ष्मण को, आज विश्वामित्र अयोध्या चले, लेके आए जहां तारका का हनन हो गया, तारिक हो सन की नारी, आगे चल करके वही मामा मारीच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इधर मिथिला में स्वयंवर जनक की कन्या सीता का, अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला में जहां बड़े से बड़े दिग्गज राजाओं ने धनुष का खंडन नहीं कर पाया, छू तक नहीं सके, उसे श्री राम ने बिना परिश्रम के ही उसका खंडन कर दिया। 100 विवाह हुआ। स्मरण रहे, ध्यान रहे, शायद सबको पता ना हो, मुश्किल से कुछ लोग ही जानते हैं। राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह शुभकीर्ति के साथ कर दिया गया। समानांतर समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी की आयु 26 वर्ष की हो गई और सीता जी की आयु उस समय 15 वर्ष की बताई जाती है कि महाराज दशरथ ने विचार किया कि अब राम को राजा बना देना चाहिए। लेकिन जब राजा बनाने का विचार किया कि 14 दिन के बाद राज्य होगा, तो होता क्या है, अरे पंखरा पल की पहना षड्यंत्र कर गई, राम को 14 वर्षों पल पठवाई, साथ में लक्ष्मण सीता भी वन में गए। साथ सीता और लक्ष्मण भी वन में गए, पंचवटी में सीता राजा बलि की बहन मंथरा जो कैकेयी रानी के साथ कैकेयी देश से आई हुई थी, उसने कैकेयी को बहकाया, 14 वर्ष का वनवास दिया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास को गए, जहां पंचवटी में 13वें साल वनवास काल के समय में सीता जी का हरण लंकाधिपति रावण ने विक्षुब्ध साधु पर बना करके कर लिया। और तब श्री राम खोजते खोजते जटायु के द्वारा संकेत करने पर, शिवरी के बताने पर आखिरकार खोजते खोजते किष्किंधा पर्वत की ओर गए, जहां पर बालिका बचकर सुग्रीव को राजा बनाया और सुग्रीव की सहायता से 15 की सेना खोज करने के लिए सीता जी की चल पड़ी। और आगे देखिए, राम की सेना ने अभी है
के पास आए तो राम जी ने आखिर लंका पर चढ़ाई किया, श्वेत बनाया। भारत से लेकर के लंका तक आज भी तमाम कोशिश और प्रमाण मिला करते हैं। आखिरकार अंगद के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया, परंतु जब नहीं माना तो राम और रावण में युद्ध होने लगा। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारे गए। तथापि इससे पहले लक्ष्मण को शक्ति भी लगती है, सभी जानते हैं। संजीवनी बूटी के द्वारा हनुमान जी लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं और अंत में रावण और राम का घमासान युद्ध हुआ। और जब राम और रावण का अंतिम युद्ध होने लगा तो कहना पड़ा युद्ध होने लगा, और 31 चलाए श्री राम ने, ना भी सूखा और रावण ना भी सूखा और रावण का दमन हो गया। राम अयोध्या की ओर यदि संग्राम हुआ तो रामचंद्र जी ने विभीषण के द्वारा बताने पर 31 बार एक साथ में चलाए थे। उसका कारण था कि श्री राम के 20 बाणों से रावण की 20 भुजा अर्थात 20 हाथ कट गए और 10 बाण से रावण के 10 शीश कटे और 31वां बाण रावण के नाभि कुंड में लगा। उसकी अमृत सूखी और यथार्थ महाकाय रावण इस पृथ्वी पर धराशायी हो गया। विभीषण जी ने सीता जी को आदर सत्कार के साथ श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया। अग्नि परीक्षा होने के बाद श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए और श्री रामचंद्र जी का राजा अभिषेक कहा गया। अंतिम बात कहना पड़ा